एको विशुद्ध बोधो अहम इति निश्चय वहनिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीतशोकः सुखी भव। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, एको विशुद्ध बोधो अहम, अर्थात एक शुद्ध बोध हूं मैं, इति निश्चय वहनिना, अर्थात ऐसे निश्चय की अग्नि द्वारा, प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम, अर्थात गहन ज्ञान को प्रज्वलित कर, वीत शोकः सुखी भव, अर्थात शोक से मुक्त सुखी हो जाओ। तो यहां पर अष्टावक्र अब जनक महाराज से कहते हैं कि तुम स्वयं को एक शुद्ध बोध जानो और इस निश्चय की अग्नि द्वारा गहन ज्ञान को प्रज्वलित करो और उस गहन ज्ञान से शोक से मुक्त हो जाओ और सुखी हो जाओ। तो पिछले श्लोक में हमने क्या जाना था कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं करता हूँ, और जब वह ये सोचता है कि मैं करता हूँ तो वह फिर प्रयास करता है, और उसका प्रयास जो होता है उसका फिर उसे फल भोगना होता है। अब प्रयास किस प्रकार से किया जाए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वह आसक्ति कैसे करता है। उस आसक्ति के द्वारा ही वास्तव में उस प्रयास का फल निर्धारित होता है। तो यदि आसक्ति जो होगी वो अच्छे से होगी तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और बुरे से होगी तो बुरा फल प्राप्त होगा। तो ये बात तो है जो कि हम अब तक समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है हमको ये समझना है कि व्यक्ति यदि आसक्ति करना ही छोड़ दे तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है वह कर्म संचित करना फिर जो है उसका रुक जाएगा उस व्यक्ति का। तो यहाँ पर जनक महाराज से अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि तुम जो हो ये निश्चय कर लो कि मैं केवल एक शुद्ध बोध हूं, और फिर किसी भी वस्तु या किसी भी विचार से आसक्ति मत करो। जैसे उन्होंने कहा था ना कि धर्म और अधर्म या सुख और दुख, इस प्रकार के जो भाव हैं इनको उत्पन्न ही मत होने दो। तो बात वही है कि आसक्ति करो ही मत, किसी भी विषय से आसक्ति मत करो। अच्छे से भी मत आसक्ति करो और ना ही बुरे से आसक्ति करो। तो केवल स्वयं को एक विशुद्ध बोध मान लो कि मैं केवल इन सब का साक्षी हूं। तो इस प्रकार से यदि करोगे तो फिर क्या होगा कि कर्म संचित होना ही बंद हो जाएगा, और जब कर्म संचित होना बंद हो जाएगा तो स्वतः ही फिर व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आगे उन्होंने यही कहा कि ये जो निश्चय है कि मैं केवल एक शुद्ध बोध हूँ, उसके द्वारा जो यानी वो जो अग्नि है उससे तुम एक गहन ज्ञान को प्रज्वलित करो। तो ये गहन ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? ज्ञान वास्तव में उत्पन्न जब ही होता है जब व्यक्ति ने उसको अर्जित करने का स्वयं में जो है एक पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया हो। अब वो पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, उस गहन ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता के लिए वास्तव में व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। और वो जो तपस्या होती है वह लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ लोग भक्ति के द्वारा करते हैं, कुछ लोग उसको योग के द्वारा करते हैं, कुछ लोग उसको निष्काम कर्म के द्वारा करते हैं। परंतु यहाँ पे जो करना होता है व्यक्ति को वो केवल मन की शुद्धि होती है। कि मन की शुद्धि कैसे होगी? भक्ति के द्वारा भी मन की शुद्धि होती है, निष्काम कर्म के द्वारा भी मन की शुद्धि होती है। तो यहाँ पे मन की शुद्धि से तात्पर्य क्या है? मन की शुद्धि जो होती है वह वास्तव में इन विषयों का मन में उत्पन्न ना होना ही है। कि जब व्यक्ति सांसारिक विषयों को अपने मन में उत्पन्न ना होने दे। तो अधिकांश लोगों में क्या होता है? सांसारिक विषय निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है भय में है, और इस कारण से संकल्प उत्पन्न होते हैं मन में। तो उन सबको नीचे बैठाने के लिए भक्ति कीजिए या निष्काम कर्म कीजिए या आत्मान्वेषण कीजिए, अपना अपना हर किसी का है। किंतु मूल यही है कि आत्मान्वेषण या भक्ति या निष्काम कर्म या योग साधना के द्वारा व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है, ताकि उसमें फिर कोई नया संकल्प नहीं उत्पन्न होता। और जैसे नया संकल्प नहीं उत्पन्न होता वैसे ही जो है बोध होता है कि मैं तो शुद्ध बोध हूँ, मैं केवल इन सब का साक्षी हूँ, ये सब मेरे आगे उत्पन्न हो रहे हैं। और जैसे ही वो होगा उस अग्नि में जब उत्पन्न हो वो अग्नि जो है, फिर उससे और भी गहन ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर व्यक्ति को और गहरे गहरे ज्ञान होते जाते हैं। देखिए ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलो कि मेरे को पूरा ज्ञान हो गया। ज्ञान तो
और गहरा खोद, जितना खोदते जाएगा उतना ही और निकलता जाएगा, उतना निकल जाएगा, उतना निकल जाएगा। यही तो ज्ञान का आनंद है वास्तव में। आपने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला खा लिया आपने, खत्म हो गया, उसके आगे फिर और कुछ नहीं है। किंतु ज्ञान के साथ में ऐसा नहीं होता कि आपने ज्ञान ले लिया तो बस अब ज्ञान समाप्त हो गया, नहीं। ज्ञान और गहरा और गहरा और गहरा होता जाता है, और गहरे में आप उसको गहरे में उतरते जाते हैं, ज्ञान के और गहरे में उतरते जाते हैं। आप देखेंगे ज्ञान का कोई अंत नहीं है कहीं पे भी। तो वो जो ज्ञान को इस प्रकार से प्राप्त करने का सुख है वो इसीलिए है क्यों, क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भक्ति में जो प्रेम है, वो प्रेम ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है। वो प्रेम जो है वो जितना आप उसको बढ़ाओगे वो उतना ही और बढ़ता चला जाएगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा, इसलिए उसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो सुख होता है ना, ये सुख ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है, और ये केवल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। तो शुद्ध बोध जानना है स्वयं को। जब वो शुद्ध बोध आप जानोगे तो आपको जो है ये गहन ज्ञान प्राप्त होगा और उससे आप सुखी हो जाओगे। तो जब लोग बोलते हैं ना कि हमें अष्टावक्र गीता सिखाइए, अष्टावक्र गीता सिखाइए, तो अष्टावक्र गीता जो ये ग्रंथ है, ये एक उच्च स्तर का ग्रंथ है जहाँ पर कि व्यक्ति ने अपना मन जो है वो शुद्ध कर लिया। अधिकांश लोगों के साथ में क्या है, उनका मन तो शुद्ध है नहीं। अब किसी का मन शुद्ध है नहीं, उसने भक्ति की नहीं, उसने योग किया नहीं, इस प्रकार की साधना उसने की नहीं, और उसको आप बोलो कि तू शुद्ध बोध है, अब सुखी हो जा, तो उसको उसको कुछ उसका कुछ उसको लाभ नहीं होगा। क्योंकि पहले भाई शुद्ध मन करो तभी तो इस बात को जानोगे ना। तो जो व्यक्ति भक्ति कर चुका है, या जो व्यक्ति योग कर चुका है, या जो व्यक्ति निष्काम कर्म कर चुका है, अब उसमें उसने थोड़ी प्रगति कर ली और देख लिया है कि भाई मन को शुद्ध करने से क्या अनुभव होता है, उसके लिए ये ग्रंथ है। तब वो इस बात को समझ पाएगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि शुद्ध बोध में ही स्थित रहो तुम। जो तुमने उस शुद्ध बोध को अनुभव किया है, कुछ क्षणों के लिए अनुभव किया है, किंतु अब प्रयास करो कि उसी में स्थित रह सको और इस संसार में मत फंसो। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।